जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि हुनर बैच पे हम लोग मैथ्स और रीजनिंग की क्लास को आगे लेते हुए चल रहे थे। तो आज का टॉपिक रहने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, आज की क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट के टर्म्स और सारे कुछ, जिस तरह के सिंपल इंटरेस्ट समझा था, उसके बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के क्या करेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आज देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है दोस्तों, हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है, इसका धन वृद्धि का शक्तिशाली साधन होता है। ऐसा क्यों बोला गया? जैसे कि आपका ये फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अगर आपका पास पहले इतना पैसा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट से इतना हो जाएगा, फिर इतना कंपाउंडेडली, मतलब इसमें बहुत स्पीड से हमारा जो धन होता है वो बढ़ता है। किस प्रकार से? चक्रवृद्धि ब्याज जो दोस्तों होता है, जिसे अक्सर ब्याज पर ब्याज कहा जाता है, यह वित्तीय दुनिया का एक मूलभूत सिद्धांत है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें किसी ऋण या जमा पर ब्याज की गणना मूलधन और उस पर जमा हुए पिछले ब्याज दोनों पर की जाती है। सिंपल इंटरेस्ट में दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारे पास प्रिंसिपल है, इसका हमने ब्याज निकाल लिया कि ये भाई हमारा ब्याज निकल के आ गया। बस सीआई में क्या होगा, जो आपका प्रिंसिपल होगा इसका ब्याज तो लेंगे ही, प्लस जो ये जो ब्याज मिला है, इस ब्याज का भी ब्याज लगेगा। ब्याज पर ब्याज, वो हमारा क्या होता है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट। जहां ब्याज केवल मूलधन पर ही लगाया जाता है वो होता है साधारण ब्याज, और जहां ब्याज पर भी ब्याज लग जाए वो होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग साधारण ब्याज वर्सेस चक्रवृद्धि ब्याज, एसआई वर्सेस सीआई। अब यहाँ पे कराएंगे इनका वार, किसका? एसआई वर्सेस सीआई। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच मुख्य अंतर यह है कि ब्याज की गणना कैसे की जाती है। साधारण ब्याज में दोस्तों ब्याज हमेशा केवल प्रारंभिक मूलधन पर मिलता है, और इसके विपरीत चक्रवृद्धि ब्याज, जो मैंने आपको बताया कि ब्याज की गणना मूलधन और पिछली अवधि में जमा हुए इस ब्याज पर भी की जाती है। इस ब्याज पर ब्याज जो लिखा है ना दोस्तों, ब्याज पर ब्याज के प्रभाव के कारण चक्रवृद्धि ब्याज समय के साथ धन को साधारण ब्याज की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ाता है। जैसा कि हम लोगों ने ये पिछली इसमें देखा कि कितनी स्पीड से बढ़ रहा है। बिल्कुल, अगली बार आएगा तो यहाँ तक ये ग्राफ इतना पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ गए? आगे देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है हमारा दोस्तों, उसको निकालने का सूत्र क्या होता है? जैसे हमने एसआई में देखा था पीआरटी बाई 100, तो इसका सूत्र दोस्तों ये होता है, अमाउंट ए जो जानते हैं आप, पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। इसको हमें नहीं देखना, यहाँ पर टी लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे दोस्तों? टी। आगे बात समझ में। यहाँ पर ए हमारा क्या होता है दोस्तों? अमाउंट होता है, ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये टाइम है। इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे दोस्तों। उसको मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि किस तरीके से फॉर्मूले का यूज नहीं करना होता है और हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाता है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज समझिए। अब ये देख लेते हैं हम निकालते कैसे हैं। रेशियो मेथड बोलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करने का सबसे बढ़िया तरीका है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड कैसे यूज होता है इसको हम लोग समझेंगे। जैसे कि अगर आपके पास कहा गया है कि जो दर है वो 10% की है, ठीक है, तो इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। कितना आ जाएगा दोस्तों? 10/100। ये टॉपिक मैंने कहा था ना, सारे आगे आने वाले परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड होंगे। अगर ये 10% है तो 10/100 हो जाएगा, यानी कि 1/10। 10 पर ब्याज कितने का मिल रहा है दोस्तों? 1 का। यानी कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, अगर 10 रुपए हमने लगाया, 1 का ब्याज मिलने के बाद 11 मिल जाएगा। अगर 1 साल के लिए बोलेगा कि ब्याज कितना है, तो चाहे सीआई हो, यानी एसआई एंड सीआई दोनों हमारे क्या होंगे फर्स्ट ईयर के लिए, वो तो सेम होगा ना। अब दूसरे साल से एसआई में सिर्फ मूलधन पे लगेगा, और दूसरे साल में मूलधन पर तो लगेगा, जो पहले साल ब्याज मिला था उस पर भी ब्याज लगेगा। ये बात समझ में आ गई? तो अब कैसे करते हैं? अगर 2 साल का हमसे पूछ लिया जाए तो पहले साल का 1 ईयर, अगर 2 साल का पूछे इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? 100। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 121। अगर 3 साल का पूछे तो इसका फिर से 3 गुना, यानी कि 1000
और ये 13, 31, 3 साल का हो गया। अगर हमसे 4 साल का दोस्तों पूछे तो 10 की पावर 4 और ये 11 की पावर 4। अब अगर हमसे पूछता है कि पहले दूसरे साल मूलधन ये, अब हमसे पूछेगा ब्याज कितना मिलेगा, तो ये मूलधन था, ये अमाउंट है, ये पी है, ये अमाउंट है। पहले साल में ब्याज 1, दूसरे साल में ब्याज 21। अगर हमसे कह देता है कि 2 वर्ष के बाद ब्याज जो मिलता है हमको 42,420 रुपए मिलता है, तो इसकी 21 से कंपेरिजन कर देंगे, कितना आ जाएगा 20। यानी कि 1 की वैल्यू 20 आ गई, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई 2000। हमारा मूलधन कितना रहा होगा दोस्तों 2000। इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। आपसे कहा गया कि आप 20% आपसे इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा और 3 वर्ष बाद आपको, इसलिए मैंने कहा 20% है, तो दोस्तों 20% अगर कहा गया है तो 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/100, यानी कि 1/5। ये हमारा नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है, इन दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि 6, वो हमारा अमाउंट होता है। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखते हैं हमारे यहाँ प्रिंसिपल और अमाउंट का वो बना लेते हैं क्या, रेशियो। रेशियो मेथड है, तो ये 5 होगा तो ये 6 हो जाएगा फर्स्ट ईयर में। मैंने कहा 2 साल के बाद, 2 साल, तो 2 साल के लिए 25 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। दोस्तों ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आई? अब कहा गया था इसमें कि 2 साल के बाद जो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना हो जाता है 220 रुपए। कहा गया कि 220 रुपए हमको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो 25 से 6 में कितना हमको 11 रुपए का मिल रहा है। ये 11 मिल रहा है, 11 की वैल्यू किसके बराबर है 220 के बराबर। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 20। अगर 1 की वैल्यू 20 आ गई, हमसे पूछे कि हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल हमारा क्या था 25, 25 माइनस मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 20। अगर हमसे पूछेगा अमाउंट क्या है, तो अमाउंट मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात समझ में आ गई? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? मेन तरीका क्या है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करने का। अब जैसे अगर आपसे कह दिया जाता है कि 25% है, तो 25% की वैल्यू क्या हो जाएगी 25/100 यानी कि 1/4। क्या करेंगे 4 से 5। अगर 2 साल का है तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अगर 3 साल का है तो 4 की पावर क्यूब, 5 की पावर क्यूब। और 4 साल का है तो 4 की पावर 4, 5 की पावर। अगर 5 का है तो 4 की पावर 5 और 5 की पावर भी। अब अगर आपसे कह दिया जाए 40%, 40% क्या आ जाएगा 40/100। आप देखिए 5 पर 2 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो यानी 5 से 7 इंटरेस्ट, दूसरे में 25 से 49, फिर तीसरे में क्या करेंगे क्या आ जाएगा 125 और 343। अब अगर 4 साल के देखते हैं तो क्या जाएगा 625 और इसमें क्या कर देंगे 21, 30। अब देखिए कितना, अब आप यहां पर देख सकते हैं कितनी रैपिडली ग्रो कर रहा है। यहां देखिए पहले साल डिफरेंस, ये डिफरेंस 25 से 49, 125, 300। अभी देखिए 625 से 2301। ये देख रहे हैं आप लोग किस स्पीड से हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर राशि आपकी है, तो अगर आपके पास अभी इतना है तो 4 साल के बाद कितना ज्यादा एकदम से बढ़ जाता है। अब इसको बहुत आसानी से समझते हैं कि 10% सब देखते हैं, तो 10 का क्या होता है 10% का 1/10, 10 से हो गई 11। सुनिएगा पहले साल आपको 10 रुपए में लगाए 11 हो गए, ठीक है। अगर दूसरे साल यानी कि 100 रुपए लगाएंगे तो कितना मिलेगा 110 रुपए मिलेगा। यही बात है कि नहीं है? अगर आप 100 रुपए लगाते हो तो आपको 110 मिलेगा। अब अगर दूसरे साल करते हैं 100, 121, ठीक है। यानी कि आपने पहले साल अगर 100 लगाया तो दूसरे साल आपको कितना मिलेगा 110। पहले साल आपने 100 लगाया तो 2 साल के बाद आपको कितना मिलेगा 121। यहाँ पर अगर आप ब्याज देखें तो कितना मिल रहा है आपको 10 रुपए का, और यहाँ पे कितना मिल रहा है 21 का। लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट में देखे, ये हमने सीआई लिख दिया। अगर हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट देखें दोस्तों, तो 100 से 10 और ये कितना मिलता है यहाँ पे 20 का मिलता है। 1 रुपए ज्यादा मिला, अभी वो 1 साल का है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आप देखते हैं, देखना दोस्तों, अगर 3 बार करेंगे तो 1000 हो जाएगा और 1331 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर दोस्तों इसे हम लोग क्या कर दें, इसको भी बराबर कर दें, तो इसमें भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर 100 होता तो 1100 यानी कि 100 बढ़ गया यहाँ पर, ये 200 हो जाता, और यहाँ पर अगर ब्याज मिलता तो 300 का मिलता, ठीक है।
एसआई में पहले साल 100 मिलता, दूसरे साल 200 मिलता, तीसरे साल 300 मिलता। अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना मिलेगा। पहले साल तो 100 ही मिलेगा, दूसरे साल 210 मिलेगा, और तीसरे साल दोस्तों कितना मिलेगा, 331। यहाँ 300 मिल रहा था हम लोगों को, अब कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 31 रुपए। कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 31 रुपए। ये बात आपको समझ में आई। अगर 4 साल का देखते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 11 का नम 11, 11 3 33 34, 3 11 3 33, 3 36, 3 11 का नम 11, 11 3 14, ठीक है, 1 4 6 4 1। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम इसको भी 10,000 कर लें, इसको भी बढ़ा ले, इसको कर ले, इसको करें, इसको करें, इसको करें, तो यहाँ पे पहले साल 1,000, दूसरे साल इतना, फिर इतना, अब कितना आ जाएगा, 4,641। यहाँ पे कितना आता है, 400, 4,000। अब ये बात आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ये देखिए हमारे पास लिखा है, अगर आपके पास इतना पैसा है 1,000 रुपए, अगर आप उसको 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, अगर 10% है तो 11,000, यानी कि आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1,000 का। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1,000 का। अगर आपके पास 10,000 रुपए है, उसको आप 2 साल के लिए लगाते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 12,100 रुपए, ठीक है। यानी कि आपको अगर कंपाउंड साधारण ब्याज में लगाया होगा तो 2,000 रुपए का ब्याज मिलेगा, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो 2,100, यानी 100 रुपए आपको ज्यादा मिलेगा। अगर आप वही 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3,000 मिलेगा, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो 3,310, यानी कि अब देखिए 2 साल में आपको 100 का प्रॉफिट हो रहा था, 100 ज्यादा था ना साधारण ब्याज से, और तीसरे साल पहुंचते 310 हो गया, यानी कि 210 एक्स्ट्रा। अब देखिए चौथे साल में 4,000 मिला है और इनको कितना मिला है, 4,641 रुपए, यानी 641 का एक्स्ट्रा। अब अगर यही 5 साल के बाद देखिए, आप देखना, अभी आपको कराता हूं मैं आगे और क्वेश्चन। ये मैंने लिया 20%, ठीक है, तो ये 1/5 होगा कि नहीं होगा, 5 से 6 होगा, ये 25 से 36 हो जाएगा, ये 25 का 125 हो जाएगा, और ये 216 हो जाएगा, ये 625 हो जाएगा, और ये 216, और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 36, और 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 1296 हो जाएगा। फिर इसमें 25 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 का 30 3125, और 6 से करेंगे 36 57, 6 दूनी 12, 12 5 17, 6 कम 6 1 7। ये आ गया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, बराबर करना है सबको। कैसे करेंगे देखिए, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 25, ये 30 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब फिर 5 का मल्टीप्लाई कर इसमें कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, इसमें भी 5 करते हैं तो 125, और 5 का 30, ठीक है। आप समझ गए कि नहीं समझ गए, इस तरीके से आपको मिलेगा। अब देखते जाइए आप लोग, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, ये कि जब पहले साल कितना, जो इनके बीच का डिफरेंस है वो देखिए कितना कम है, दूसरे साल में और बढ़ा, तीसरे साल में और बढ़ा, चौथे साल में और बढ़ा, पांचवें में और बढ़ेगा, छठवें में और बढ़ेगा, सातवें में और बढ़ेगा। जितना ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा उतने ज्यादा हमारा इंटरेस्ट, ये आप यहाँ पर बहुत अच्छे समझ सकते हैं। यानी कि अगर आप 4 साल के लिए कोई राशि 10% पे लगा रहे हैं, आपके पास 10,000 रुपए था तो आपको 4,000 मिलेगा अगर साधारण ब्याज पे लगाएंगे, लेकिन अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाएंगे तो आपको 4,641 रुपए मिलने वाला है। यानी कि अब यहाँ पे अगर आपसे डिफरेंस पूछ लेगा कि सीआई और एसआई का डिफरेंस बताइए तो आपको कितना आ गया, 641 रुपए। ये बात समझ में आ गई। आगे इसके क्वेश्चन भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब देखते क्या है हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज की आवृत्ति को समझिए। वार्षिक एक तरीका होता है, वार्षिक दिया होगा, एक अर्धवार्षिक दिया होगा, या फिर त्रैमासिक होगा, या फिर मासिक दिया होगा आपसे। अगर वार्षिक बोला गया है तो ब्याज की गणना उसे मूलधन में एक बार में जोड़ा जाता है, यहाँ एन की वैल्यू 1 होती है। अगर अर्धवार्षिक होगा तो ब्याज की गणना 2 बार, क्योंकि अब देखिए आपसे कहा गया 10% वार्षिक,
तो एन तो टी यानी कि टी की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, यानी एन टी कह लो या एन कह लो, एन बराबर 1 हो गया कि नहीं हो गया? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब अगर कहते हैं 10% अर्धवार्षिक, एक अर्धवार्षिक, एक साल में कितनी अर्धवार्षिक होती हैं? 2, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10% वार्षिक थे, तो अर्धवार्षिक में क्या हो जाएगा? अर्धवार्षिक में क्या हो जाएगा? 5%। इसको अर्धवार्षिक, अब अगर 10% ही रखते हैं लेकिन इसको कर देते हैं कि ये त्रैमासिक होगा, त्रैमासिक मतलब 3-3 माह के, तो 3-3 के 12 में कितने होंगे एन की वैल्यू? 4, और इसमें 4 से डिवाइड करेंगे 2.5%। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यही बात यहाँ पे कही गई है कि अगर त्रैमासिक है तो एन की वैल्यू 4, मासिक है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? 12। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आगे देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए आपने निवेश किया। इस तरीके से हम लोग नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? 10% है, 1/10 होगा, 10 से 11 होगा, और 100 से 121 होगा। कितने का प्रॉफिट मिल रहा है हमको दोस्तों? 21 का। 2 साल के बाद 21 का प्रॉफिट मिल रहा है। किस यदि आपसे कहा गया है तो हमसे पूछा गया निवेश करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। हाँ, 21 का प्रॉफिट मिलेगा। अब हमसे कहा गया है कि जो हमारा पी है वो कितना दिया गया है? 10,000। हमने 100 लिया है, 100 की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों? 10,000। 100 की वैल्यू क्या हो गई? 10,000। तो एक की वैल्यू क्या आ गई? 100। तो इसमें ये हमारा सीआई था, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों? 2100। हमारे पास आंसर आ जाएगा 2100। इस तरीके से करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, अर्धवार्षिक कैसे ज्ञात करेंगे? कहा गया है यदि ब्याज अर्धवार्षिक होता है और 10,000 रुपए पर 10%, पी हमारा 10,000 ही दिया है, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है, लिख लिया। अब हमसे कहा गया है आर जो है हमारा 10% वार्षिक है, लेकिन 1 वर्ष के लिए निकालना है। अब ये देखिए 10% वार्षिक है, काउंट हमें करना है अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक में क्या हो जाएगा? 10%/2। ऐसा कैसे? क्योंकि अगर 10% जो वैल्यू है वो 12 महीने की है कि नहीं है बताइए, तो 1 महीने की क्या आ जाएगी? 10/12। 6 महीने की क्या आ जाएगी? 10/12 इंटू 6/2 क्या आ जाएगा? 10/2। यही तो है। 5% अर्धवार्षिक पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अब 5% अर्धवार्षिक पढ़नी है दोस्तों, तो 5% का वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/20। अब 20 से होता है 21, 400 का होता है 441, यानी कि 400 से 441 मिलेगा। आपकी जो 400 की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 10,000, एक की वैल्यू आ गई 25। अब हमसे पूछा गया ब्याज कितना मिला हमें? 41 रुपए का। तो 41 × 25 कितना आ जाएगा? 25, 102, 1,025 रुपए। अगर इसका क्या पूछा गया है? हाँ, तो ठीक है, कितना आ जाएगा? 1,025, यानी पहले साल 500 फिर 525, दोनों मिला कितना हो गया दोस्तों? 1,025। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, आगे देखते हैं, समय के साथ चक्रवृद्धि की शक्ति। चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे शक्तिशाली पहलू समय के साथ इसका प्रभाव है, सबके साथ इसका प्रभाव है, जिसे अक्सर स्नोबॉल प्रभाव कहा जाता है। लंबी अवधि में एक छोटा सा निवेश भी ब्याज पर ब्याज अर्जित करके काफी बढ़ सकता है। यही कारण है कि वित्तीय विशेषज्ञ जल्द से जल्द निवेश शुरू करने की सलाह देते हैं। जितना लंबा आपका निवेश क्षितिज होगा, चक्रवृद्धि को अपना जादू दिखाने के लिए उतना ही, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह आपने देखे होंगे, सब लोग बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप लोग इसमें निवेश करें। उसमें क्या होता है, जो रेट हमारा बढ़ता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में बढ़ता है। अगर कोई भी चीज दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट की तरीके से बढ़ती है तो बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट की तरीके से बढ़ेगी तो कितनी स्पीड से ग्रो करेगी? जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कितनी स्पीड से बढ़ता है। ये देखिए, ये कहा गया है टाइम इन ईयर्स, और ये इन्वेस्टमेंट है आपका। अगर आपने पहले स्टार्ट किया यहाँ से 5 साल के बाद, ये 10, 15, 20, 25, ये देखिए कितनी स्पीड से बढ़ रहा है ग्राफ। मतलब जितना आप समय बढ़ाएंगे, जितना आप समय बढ़ाते जाएंगे, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इतना डबल ट्रिपल चौबल होता चला जाएगा, कुछ कहने को नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं,
प्रभावी ब्याज दर हमारी क्या होती है दोस्तों? प्रभावी वार्षिक ब्याज दर वह वास्तविक ब्याज दर है जो एक निवेशक एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अर्जित करता है। तो प्रभावी दर मामूली वार्षिक दर से अधिक होती है। उदाहरण देखते हैं क्या, 10% वार्षिक ब्याज दर जो अर्ध वार्षिक रूप से संयोजित होती है उसका प्रभावी दर इतना है। कैसे? आपने आपने देखा होगा कि भाई 10% है, ठीक है, अगर इसका अर्धवार्षिक करेंगे तो 5% आएगा कि नहीं आएगा? अब 5% 2 साल के निकालना है तो हमने क्या सक्सेसिव पढ़ा था? 5 + 5 + 5 × 5/100 कितना हो जाएगा? 10 बटे ये 25/100 कितना आ जाएगा? हटाएंगे तो 10 + 0.25 यानी कि 10.25, ये आपकी हो गई प्रभावी ब्याज दर। अगर हमने कह दिया कि 10% है तो 2 साल में कितने हो जाएगी? 10 + 10 + 10 × 10/100 कितना हो जाएगा? 21। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो आज का जो मैंने आपको बताया इसमें क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को कंप्लीट मैंने आपको उसके बारे में नॉलेज दे दी है। आप इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे अगली क्लास में। ठीक है, और जो भी क्लास में आपको पढ़ाया गया है आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सिर्फ क्वेश्चन लगाते रहे तो उसका जो बेसिक तरीका क्या होता है, उसका मूलभूत कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो आप अगर नहीं समझ पाए तो कितना भी आप क्वेश्चंस लगा दीजिए, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज की अवधारणा है, उसकी एक जो समझ है वो आपके अंदर विकसित नहीं हो पाती है। तो अगर आप ये क्लास देखते हैं तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है बेसिक से समझ में आ जाएगा कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में डिफरेंस क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कैसे करते हैं, आप क्या क्या तरीके हो सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के, किस तरीके के कॉन्सेप्ट लग सकते हैं उसमें, कितने टाइप्स हो सकते हैं, वो हम लोग इसमें जानेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास तक के लिए इस क्लास को पहले से पूरा देख के आइएगा, समझ लीजिएगा, तो अगली क्लास जो होगी वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्लास को ज्यादा ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट भी करने हैं। सब्सक्राइब, जो भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, जैसे कि आप किसी को शेयर करते हैं, अगर उसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको जो हमारे वीडियोस पढ़ते हैं उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, सुबह मैं मतलब एक सुबह 7 बजे क्लास पढ़ती है, 7:15 बजे, एक 9:15 बजे, एक शाम को 5:15 बजे क्लास पढ़ती है। तो आप लोग या तो इस टाइम पे बिल्कुल रेडी रहा करिए कि आपको हर दिन आपको क्लास मिलनी है, मतलब रेगुलर बेसिस पे। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल जो स्टेट के एग्जाम है, जो उसकी मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी जिसमें आती है, वो सारी एक तरफ से चैप्टर वाइज सब कुछ कवर करते हुए चल रहे हैं। आप लोग हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब चैनल पर, उसको जाकर देख सकते हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए, क्योंकि जितना ज्यादा हमारी क्लास शेयर होगी, ज्यादा बच्चों तक हम लोग पहुंच पाएंगे, ज्यादा लोगों तक अपनी बात को रख पाएंगे। हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं, तो जो हमारा चैनल है वो अभी इतना पॉपुलर नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा बच्चों तक पहुंच जाए। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आपकी पढ़ाई में मदद करेंगे, आप लोग हमें जो हमारा वीडियोस लेक्चर है लोगों तक पहुंचाने में मदद करिए। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत।